लड़की को प्रपोज किया, मतलब प्यार का इजहार किया और उस लड़की ने उसको मना कर दिया, तो फिर वो उसको धमकाने लगा, ये मतलब कार्रवाई करने के लिए। सभी जनरल वाले ही लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं या फिर उनको प्रताड़ित करते हैं। हो सकता है मेरे को कोई ओबीसी या कोई SC ST वाला बंदा भी प्रताड़ित करे। तो तुम मुस्लिम हो तो तुम बुरखे में आओ, तुम हिंदू हो तो तुम सनातनी चोला ओढ़ के आओ। सबका एक यूनिफॉर्म था। कुछ तो भड़काऊ भाषण चल रहे होंगे ना सरकार के दिमाग में। दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बतंगड़ न्यूज और मैं हूं सिद्धार्थ। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक ही चीज ट्रेंड कर रहा है, वो है UGC रोल बैक या फिर रोल बैक UGC। इसका कारण यह है कि UGC ने 13 जनवरी को नए नियमावली पेश किए हैं, जिसके तहत कई पक्षों का कहना है कि यह नियम सीधे सीधे जनरल कैटेगरी के छात्रों के ऊपर सीधा सीधा हमला है। यह वही कैटेगरी है जिसने उन्हें सबसे ज़्यादा जिताया। अलग अलग पक्ष के लोग अलग अलग प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। इसको लेकर के विद्यार्थी क्या सोचते हैं, क्योंकि यह नियम विद्यार्थियों के लिए ही बनाया गया है। आइए कुछ विद्यार्थियों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका इन नियम के बारे में क्या सोचना है। आपको लगता है कि विश्वविद्यालय में ऐसा होता है कि एक कैटेगरी के बच्चे, एक विशेष जाति के बच्चे दूसरे जाति के बच्चों को अप्रेस करते हैं? देखिए, ऐसा है, मैं कहूँगा मानवीयता के नज़रिए से अगर आप विद्यार्थी हैं, आप अपने एज ग्रुप के किसी भी पहलू में हैं या किसी भी स्टेज में हैं, तो ये कुछ नहीं होना चाहिए कि आप किसी की कास्ट रिलीजन पे आप कोई जजमेंट दें। एंड इवन ये भी नहीं होना चाहिए कि आप किसी के जेंडर के बेसिस पे आप कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करें या फिर आप किसी भी तरीके से बोलना चाहिए उन्हें परेशान करें। ये जो नया UGC को लेकर के नियम आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि एक कैटेगरी के बच्चे को सुरक्षित करने के लिए दूसरे कैटेगरी के बच्चे सप्रेस ना हो जाए, इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, सबसे पहले तो मेरा ये सवाल तमाम छात्रों से और जो विश्वविद्यालय या किसी भी शिक्षण संस्थान से जुड़े लोग हैं, ये है कि किसी को भी प्रताड़ित करना ही क्यों है, चाहे जाति के आधार पर हो या फिर मतलब अभी उस पर काफ़ी नियम भी आए हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा कि रैगिंग को लेकर के। पहले ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय से लेकर के राज्य की जो विश्वविद्यालय होती थी, छोटी बड़ी कितनी भी, खास करके इंजीनियरिंग और मेडिकल के कॉलेजों में ये मामला बहुत ज़्यादा होता है रैगिंग का। तो उसको लेकर के अभी जो सख्त कमेटी बनाई गई है, जिसके कारण अब ऐसा नहीं है कि रैगिंग नहीं होती है, लेकिन अगर आप एक डर का माहौल रहता है लोगों के बीच में कि अगर मैं करूँगा तो मेरे साथ कुछ, या मैं रेस्टिगेट हो सकता हूँ या कुछ भी मेरे साथ सज़ा मिलेगी मुझे। तो मेरा ऐसा है कि मेरे को मतलब किसी चीज़ को, ऐसी चीज़ों को जाति आधारित ना किया जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए ऑलरेडी SC ST प्रकोष्ठ जैसी तमाम चीज़ें होती है सभी विश्वविद्यालयों में, जो ऐसे जातिगत चीज़ों को लेकर के संज्ञान लेते हैं। तो अगर ऐसा कोई प्रताड़ना वाली बात होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए एक अलग कमेटी बननी चाहिए, जो जाति, राष्ट्र, मतलब इन सबों पर उसका कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ना हो, सभी एलिजिबल हो उसमें अपनी बात कहने को। यही मेरा मानना है। तो यहाँ पे जो लगातार देखा जा रहा है कि OBC SC ST तीनों कैटेगरी को इसमें रख दिया गया। यहाँ पर कि जो EWS कैटेगरी उनको भी रख दिया। यहाँ पे बच गए सिर्फ जनरल। तो आप ऐसा फील करती है क्या कि सिर्फ जनरल को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि उस कैटेगरी से सिर्फ जनरल को ही बाहर रखा गया है? देखिए, मैं बता दूं कि मैं भी खुद एक जनरल कैटेगरी से ही आती हूँ, तो मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब आज तक जैसा ज़रूरी नहीं है कि सभी जनरल वाले ही लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं या फिर उनको प्रताड़ित करते हैं। हो सकता है मेरे को कोई OBC या कोई SC ST वाला बंदा भी प्रताड़ित करे, जो पद में, पैसे से, पावर में, हर चीज़ से मेरे से ज़्यादा पावरफुल हो। ये जो नए नियम आए हैं, इसमें OBC SC और ST तीनों कैटेगरी को रखा गया है। अगर एक OBC का बंदा SC ST के बंदे को सप्रेस्ड करता है, ऑपरेस्ट करता है, इसको लेकर कोई विशेष प्रकार की नियमावली नहीं बनी है, इस पर आप क्या सोचते हैं, बनना चाहिए या नहीं? मैं देखिए, सबसे पहली बात तो ब्राह्मण हो, OBC हो, SC ST हो, हम सब एक विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी के रूप से एक विश्वविद्यालय में हम पढ़ने आ रहे हैं। हमारा कर्तव्य बनता है यहाँ पर आके शिक्षा को ग्रहण करना, कुछ नए चीज़ों को सीखना और अपनी रुचि के हिसाब से काम करना, ना कि अपने से छोटे वर्ग, अपने से छोटे समूह के ऊपर अत्याचार करना या दबाव बनाना। मैं जात की बात नहीं करूँगा, हम सब लोग विद्यार्थी होने के नाते सबसे पहले तो ये जाति, धर्म, इन सब की बात नहीं करें तो वही बेहतर है,
क्योंकि आप अगर हम सब जब स्टूडेंट थे, छोटे छोटे थे, तो आपको पता होगा स्कूल जाते थे तो एक यूनिफॉर्म में जाते थे। क्यों जाते थे? वहाँ थोड़ी ऐसा बोला जाता तुम मुस्लिम हो तो तुम बुरखे में आओ, तुम हिंदू हो तो तुम सनातनी चोला ओढ़ के आओ। सबका एक यूनिफॉर्म था। जो सरकारी स्कूल में थे वो ब्लू पैंट टी शर्ट में जाते थे, जो प्राइवेट में थे वो ग्रे पैंट टी शर्ट में जाते थे। तो आखिर एक यूनिफॉर्म था। क्यों? क्योंकि सबको समानता का अधिकार दिया गया, तो आप समान होके जाए। तो मेरा ये नियम बिल्कुल नहीं मानना, एकदम मैं इसको खारिज करता हूँ कि लाइक कि अगर किसी पे कोई अत्याचार, सबसे पहली बात तो आप में खुद में एक सिविक सेंस होनी चाहिए कि आपको अत्याचार नहीं करना है। आखिर यार जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि 2047 में ये भारत बन के आएगा, ये युवाओं का देश है, तो ऐसे थोड़ी विकास होगी कि हम किसी अपने से छोटे वर्ग वाले पे जाके अत्याचार करके खुद को सुप्रीम दिखा के। आखिर अत्याचार हो क्यों रहा है? कुछ तो भड़काऊ भाषण चल रहे होंगे ना सरकार के दिमाग में। अभी जो नया नियम आया है उसको लेकर के आप क्या समझते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि किसी जातिगत या किसी कैटेगरी वाइज किसी को किसी भी नया प्रावधान बनाना वो कहीं तक सही भी है पर गलत भी है। मुझे लगता है कि किसी विश्वविद्यालय में कोई प्रताड़ित हो रहा है, अगर वो विद्यार्थी है, कोई कर्मचारी है या कोई अगर प्रोफेसर भी है, तो उसका अगर वो प्रताड़ित हो रहा है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए जो उसकी प्रताड़ना कर रहे हैं, और उन पे कड़ी से कड़ी उनको सज़ा देनी चाहिए। पर ये बस जातिगत आधार पे करना ये बहुत गलत बातचीत है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब कोई गलत करता है तो उसको मतलब गलती का उसको सज़ा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके जातिगत आधार पे। अब मानिए कोई रैगिंग ही लेता है तो रैगिंग कमेटी बनाई है यूजीसी ने, तो रैगिंग कोई करता है तो उस पर कार्रवाई होती है। ये नहीं देखा था कि वो फर्स्ट 1 साल सीनियर है कि 2 साल सीनियर है, कैसा मतलब रैगिंग कर रहा है, पर कार्रवाई उस पर होती है। तो ऐसी आप कमेटी ही यूनिवर्सिटी को बनाना चाहिए, यूनिवर्सिटी अपने स्तर पे इस पे कार्रवाई कर सके। पर इसको अगर जातिगत आधार पे किया जाए तो कहीं ना कहीं अपने स्वयं के लोभ के लिए, किसी से दुश्मनी निकालने के लिए ये सब बहुत विद्यार्थी कर सकते हैं, जिसका परिणाम बुरा हो सकता है। तो आप ऐसा मानते हैं कि इसका इस्तेमाल कोई विद्यार्थी जो है अपने व्यक्तिगत लाभ या वेपन के तौर पर कर सकता है इस नियम के इस्तेमाल? जी बिल्कुल। अभी आपने देखा ही होगा न्यूज़ में SRCC का भी एक वो था एग्जाम्पल है। वहाँ पे एक SC कैटेगरी या OBC कैटेगरी का एक विद्यार्थी था, उसने जनरल के कैटेगरी की एक मतलब लड़की को प्रपोज किया, मतलब प्यार का इजहार किया, और उस लड़की ने उसको मना कर दिया। तो फिर वो उसको धमकाने लगा, ये मतलब कार्रवाई करने के लिए इस कानून की तरह कहने लगा। तो यही चीज़ है कि कहीं ना कहीं बहुत लोग अपना पर्सनल जो लाभ होता है विद्यार्थी जीवन में वो लेना चाहेंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप जब कॉलेज वगैरह में आते हैं, पढ़ाई करने के लिए आते हैं, तो आपको अगर आप पे प्रताड़ना हो रही है, एंटी रैगिंग कमेटी है, ये सब है, तो उसको अगर आपको जातिगत भी आपको प्रताड़ना हो रही है तो आपको जाके रैगिंग कमेटी से ऐसा कानून बनना चाहिए कि वहाँ पे वो कंप्लेन कर सकें और उसका निवारण हो सके। ये जो यूजीसी के नए नियम आए हैं, इसमें कई विद्यार्थियों का कहना है कि यहाँ पर सीधे सीधे जनरल कैटेगरी के वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन कई दूसरे विद्यार्थी यह भी कहते हैं कि नहीं, ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जो मुख्य धारा से पिछड़े हुए लोग हैं उनके साथ अन्याय हो सके। देखो, अगर मैं बोलूँ इस यूजीसी लाने का नियम को, तो ये सरकार टोटल गलत काम कर रहा है, क्योंकि विश्वविद्यालय विद्या का मंदिर माना जाता है और यहाँ पे जाति भेदभाव लगा करके फूट डालने का काम जो सरकार कर रही है, यह बहुत गलत हो रहा है। हम इसके समर्थन में हैं, लेकिन सवर्णों को भी आज़ादी मिले, सवर्णों को भी अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यूजीसी लगा के और हम विश्वविद्यालय में या किसी भी स्कूल में कहीं पे भी शिक्षा में जातिवाद कर देंगे तो इससे पिछड़े हुए लोगों को ऊंचा स्थान मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला है। उनके लिए दूसरा नियम लाया जा सकता है, लेकिन ये सवर्णों पर अत्याचार किया जा रहा है। तो आपने कभी महसूस किया है कि सच में जो है एक वर्ग जाति के नाम पर दूसरे वर्ग के साथ हिंसक अन्याय या किसी अन्य प्रकार का अन्याय करता है? अभी तक तो मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, और खास करके विश्वविद्यालय या किसी भी विद्यालय शिक्षा के केंद्र में तो ऐसा कभी नहीं दिखता है। जो थोड़ा बहुत होता है वो ये जो हमारे देश में आरक्षण लागू है, मैंने उसी में देखा है कि हम लोग कहते हैं अरे जनरल वालों का तो होगा नहीं, OBC है, SC है, ST है, हम लोग का तो हो जाएगा। यूजीसी के जो नए नियम आए हैं, इसमें लगातार कई पक्षों का आरोप है कि सरकार बस वोट के लिए सवर्णों का इस्तेमाल करती है, जनरल कैटेगरी वालों का इस्तेमाल करती है। जहां तक कई लोग बता रहे थे कि बहुत जो जनरल कैटेगरी के अधिकांश लोग हैं उनका वोट सीधे सीधे भाजपा को जाता है, लेकिन भाजपा आप समझ चुकी है कि अगर जनरल के बिना भी उनकी पार्टी चल सकती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं आपके हवाले से कहना चाहता हूँ, दिनकर जी का 1-2 पंक्ति है, मैं उससे शुरू करना चाहूँगा कि
वर्षों की बुझी राग सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। और ये जनता कोई नहीं, ये जनता वही सवर्ण समाज है जिसको आज जिसके कंधे पर बंदूक रखकर ये सरकार चला रही है। कहीं ना कहीं सरकार जब बनती है तो वो भारत के जितने भी आबादी के लोग हैं, उसमें सभी जाति के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं, उन सब के सहयोग से बनती है। लेकिन उसमें जो है अहम योगदान मैं ऐसे कह सकता हूं क्योंकि मैंने इस चीज़ का अनुभव किया है, मैंने अपने गांव में देखा है, मैंने और भी जगह देखा है कि सवर्ण समाज का इसमें अधिक योगदान रहता है। और जिस प्रकार सवर्ण समाज के साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है सरकार के द्वारा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही अनुचित है। सवर्ण समाज चुप नहीं रहेगा इस पे, और इस कानून को भले ही लागू हो गया है, इस कानून को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आपने देखा कि हमने कई लोगों से बात की, कई विद्यार्थियों से बात की, अलग अलग विद्यार्थियों ने इस कानून के पक्ष में अलग अलग बातें कही। किन्होंने कई बच्चों ने इसमें इतिहास का उदाहरण दिया और उनका कहना है कि यह कानून जो है केवल ब्राह्मणों को टारगेट कर रही है। इस कानून में सीधे सीधे ब्राह्मणों को बिना किसी जुर्म के ही दोषी मान लिया गया है। इसका विरोध यहाँ के बच्चे कर रहे हैं। इन बच्चों का कहना है कि अगर किसी के खिलाफ अन्याय हो रहा है तो उसके अन्याय के खिलाफ यहाँ पर शिकायत करनी चाहिए, सज़ा देना चाहिए, ना कि उसके जाति के खिलाफ। हमारे साथ बने रहिए कैमरे के पीछे। सत्यम मिश्रा के साथ मैं सिद्धार्थ गुप्ता, बतंगड़ न्यूज़ भोपाल।